हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, हम देख रहे थे क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? रीजनिंग पढ़ रहे थे। और रीजनिंग में हमने एक टॉपिक आपका कंप्लीट करवा दिया है। कौन सा टॉपिक दोस्तों बताइए? तो वर्णमाला। कौन सा बताइए? वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। दोस्तों, आज से हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? आपका कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कौन सा टॉपिक बताइए? कोडिंग और डिकोडिंग। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और यहाँ से आपके एमपी पुलिस एंड जितने भी आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं और यदि उसमें रीजनिंग का सिलेबस है तो 101% प्रश्न यहाँ से आते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और जहाँ कहीं पर भी समझ में नहीं आया बता, मैंने आपको हमारा पर्सनल नंबर दे रखा है। आप उसके ऊपर व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रत्येक टाइप वाइज बहुत ही अच्छे से क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अब टाइप देखने जा रहे हैं हम फर्स्ट टाइप में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो मैं आपको कोड पढ़ाऊंगा, टाइप 1 पढ़ाऊंगा। बताइए, स्थान परिवर्तन कोड। कौन सा कोड पढ़ाऊंगा? स्थान परिवर्तन कोड। अब स्थान परिवर्तन कोड को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है ये आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, किसको? स्थान परिवर्तन कोड को। प्रश्न कैसे पूछेगा दोस्तों? तो मैं यहाँ पर पहला प्रश्न आपको लिख कर समझा। दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई पहला शब्द लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा JABTSR। ठीक है, और JABTSR को हमने यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है दोस्तों? तो उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर लिखा क्या? T, और T के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया क्या दोस्तों? A, और A के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों क्या? S के बाद यहाँ पर लिखा गया है J, और J के बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों? R, और R के बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है? B। मतलब यहाँ पर क्या प्रश्न बोलेगा आपसे कि यदि किसी कुट भाषा या यदि किसी कुट लेखन में या यदि किसी सांकेतिक भाषा में JABTSR को TASJRB लिखा जाए तो बताइए उसी कुट लेखन या उसी सांकेतिक भाषा में SRMKJL। ठीक है, क्या लिखा हमने? बताइए, SRMKJL को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना बहुत इजी तरीका है। ठीक है, हम यहाँ पर देखते क्या है, यहाँ पर कितने अक्षर इस साइड देखना, बराबर के इस साइड कितने अक्षर है और बराबर के इस साइड कितने अक्षर है। तो सबसे पहले हम देखा कि बराबर के इस साइड कितने अक्षर आपके? 1 2 3 4 5 और 6। उस साइड देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या देखा दोस्तों हमने कि बराबर के इस साइड भी कितने अक्षर आपके? 6 अक्षर है, और बराबर के इस साइड भी कितने अक्षर आपके? 6 अक्षर हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख रहे थे कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 और यहाँ का 6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ के अक्षरों को देखिए और यहाँ के अक्षरों को देखिए। ठीक है, अक्षर जो अक्षर इस साइड है वही की वही अक्षर इस तरफ भी है, लेकिन सिर्फ क्या है दोस्तों? स्थानों का परिवर्तन। अब स्थानों का परिवर्तन कैसे? देखो, यहाँ पर J है और यहाँ पर भी J है, लेकिन यहाँ पर J 1 नंबर पे है और यहाँ पर J 4 नंबर पे है। मतलब जैसे इसको सोल्व करेंगे ना, वैसे की वैसे हम इसको भी सोल्व करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? स्थानों का परिवर्तन। यहाँ पर J पहले नंबर पे, तो यहाँ पर J चौथे नंबर पे। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? देखिएगा आप, यहाँ पर हमारे पास कितने अक्षर है? 6। तो हम यहाँ पर नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ का 6। देखिए, यहाँ पर जो पहला अक्षर है उसी को इस साइड चौथे अक्षर पे लिखा जा रहा है। ठीक है, क्या बताइए? यहाँ पर जो पहले नंबर पे है उसी को इस तरफ चौथे नंबर पे लिखा जा रहा है। तो जो यहाँ पर हमारे पास जो पहला अक्षर है उसको हमने के देखा है कौन से नंबर पे लिखेंगे? चौथे नंबर पे लिखेंगे, क्योंकि इसने लिखा है वो इसी कुट लेखन में अपने को सोल्व करना है। तो यहाँ पर जो पहला अक्षर है उठकर उस तरफ कौन से नंबर पे चला जाएगा? आपका चौथे नंबर पे।
तो चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा एस। ऐसा क्या ऐसा देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ए है वो तो दूसरे नंबर पे ही है और यहाँ पर भी ए कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरे नंबर पे है उसको दूसरे नंबर पे ही रहने देंगे। जैसे यहाँ पर आर दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे हम किसको रखेंगे बताए दोस्तों, तो आर को ही रखेंगे। किसको रखेंगे, आर को। आगे चला हमने बताइए, अब बी को देखिए, बी यहाँ पर तीसरे नंबर पे है, लेकिन इस तरफ हमने देखा बताया तो बी कौन से नंबर पे है, छठे नंबर पे। मतलब हमने क्या सीखा कि जो तीसरे नंबर पे होता है उसको कहाँ पर रखा जा रहा है, छठे नंबर पे। तो जो हमारे पास इस तरफ तीसरे नंबर पे होगा उसको हम कहाँ पर रख लेंगे दोस्तों, छठे नंबर पे। तो ये ए मुड़कर कहाँ पर चला जाएगा, छठे नंबर पे। तो छठे नंबर पे यहाँ पर हम किसको लिख लेंगे दोस्तों, एम को। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर टी कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे, और यहाँ पर टी कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो चौथे नंबर पे होता है ना दोस्तों उसको कहाँ पर लिखते हैं, एक नंबर पे। तो जो हमारे पास चौथे नंबर पे होगा उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, पहले नंबर पे। तो यहाँ पर जो के आपका चौथे नंबर पे है, यही के कौन से नंबर पे आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए हम एस को, अब एस इस तरफ पांचवें नंबर पे और ये जो एस यहाँ पर कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे। मतलब क्या सीखने को मिल रहा है कि जो पांचवें नंबर पे होता है दोस्तों, इस तरफ कौन से नंबर पे लिखा जा रहा है, तीसरे नंबर पे। तो जो हमारे पास पांचवें नंबर पे होगा उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, तीसरे नंबर पे। अब देखना ये है कि पांचवें नंबर पे है क्या। अब पांचवें नंबर पे क्या है आपका, जे है, तो ये जे कहाँ पर चला जाएगा आपका, तीसरे नंबर पे। तो इस तरफ यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, जे आ जाएगा। अब बचा एक ही अक्षर आपका ए, और एक ही यानी कि देखा पांचवा नंबर ही बचा हुआ है, लेकिन फिर भी आपका मन में जो खोट रहेगा तो उसको दूर कर लीजिएगा। देखेंगे अब यहाँ पर आर आपका छठे नंबर पे है, तो ये आर उत्तर कहाँ पर चला गया आपका, पांचवें नंबर पे। जो छठे नंबर पे है पांचवें नंबर पे, तो जो हमारे पास छठे नंबर पे रहेगा उसको हम कहाँ पर लिख लेंगे, पांचवें नंबर पे। तो ये एल कहाँ पर चला जाएगा आपका, पांचवें नंबर पे। तो दोस्तों एस आर एम के जे एल को हम क्या लिख लेंगे, के आर जे एस एल एम। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एकदम सही आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उदाहरण के तौर पे मैं एक और प्रश्न समझा देता हूं ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों समझने के पर्पज से मैंने दूसरा प्रश्न लिया है, और ये दूसरा प्रश्न लेकर समझाऊंगा तो शायद से आपका डाउट जो भी रहेगा वो पहले प्रश्न में वो क्लियर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर हमने देखा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पर इस तरफ देख लेते हैं हमारे पास कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब देख लेते हैं, इधर भी एम है, इधर भी एम है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, एन एन एस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यू यू के एच एच। मतलब सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के बताए, आपके एस को छोड़कर जो अक्षर इस तरफ है वही की वही अक्षर इस तरफ भी है। मतलब यहाँ पर भी स्थानों का परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया है उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ उसको देख लीजिए। तो यहाँ के जो प्रारंभिक 3 अक्षर है और यहाँ के हम प्रारंभिक 3 अक्षरों को यदि देखें, ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर एम ए एन है और यहाँ पर एन ए एम है। मतलब पहले के 3 अक्षरों को यहाँ पर क्या लिख दिया है, विपरीत क्रम में लिख दिया है। तो हम भी क्या कर लेंगे, इनमें जो प्रारंभिक 3 अक्षर है इनको क्या कर लेंगे, विपरीत लिख लेंगे। मतलब जैसे पहले इसने एन लिखा है तो हम पहले यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, जे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एन के बाद क्या लिखता है सेकंड नंबर पे ए, तो यहाँ पर हम सेकंड नंबर पे क्या लिख लेंगे दोस्तों, हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या है, ए है। उसके बाद देखो ये एन के बाद ए लिखा और ए के बाद क्या लिखा, एम लिखा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले हमने जे को लिखा फिर ए को लिखा और हम तीसरे नंबर पे क्या लिख लेंगे दोस्तों, आर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एस है और यहाँ पर टी है, इसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पर एस को छोड़ रहा हूँ मैं और यहाँ पर किसको छोड़ रहा हूँ दोस्तों, मैं टी को छोड़ रहा हूँ। किसको छोड़ रहा हूँ, टी को। अब आगे की ओर देखिए, ये आपका यू के एच है, क्या है, यू के एच। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यू के एच। मतलब
यहाँ पर जो आपका के है, ठीक है, इसको हम कुछ समय के लिए छोड़ते हैं, यहाँ पर क्या आएगा उसको और बाद में देखेंगे। लेकिन आगे के जो अंतिम के 3 अक्षर है, यहाँ पर अंतिम के 3 अक्षर को फिर से क्या कर दिया उसने, विपरीत क्रम में लिख दिया। जैसे यहाँ पर इसको विपरीत क्रम में कैसे लिखा, यहाँ पर यू है, देखो यहाँ पर अंतिम के 3 अक्षरों को कैसे विपरीत क्रम में लिखा, जो यहाँ पर एच है उस एच को उसने यहाँ लिखा, एच के बाद के के बाद यू, तो यहाँ पर क्या लिखा यू। तो वैसा कैसा हम भी लिख लेंगे, पहले किसको लिख लेंगे दोस्तों, हम आर को लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा आर आ जाएगा, क्या जाएगा आर। और यहाँ पर एच के बाद क्या लिखा उसने के, तो यहाँ पर आर के बाद क्या लिख लेंगे दोस्तों एस, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका एस। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे, अब यहाँ पर के बाद क्या लिखा, ये यू लिखा, तो यहाँ पर के बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, के बाद यू है, तो यहाँ पर के बाद यू। अब यहाँ पर एस के बाद क्या है एम, तो यहाँ पर एस के बाद हम क्या लिखेंगे एम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखना ये है कि यहाँ पर एस है और यहाँ पर टी है। एस का कोड क्या है दोस्तों 19 और टी का कोड क्या है दोस्तों 20। मतलब क्या किया उसने 19 में एक को प्लस कर दिया है और लिख दिया क्या 20। तो ये जो हमारे पास जो बीच वाला अक्षर बचा है, तो क्या बचा है कि आपका के का कोड क्या है 11, और इस 11 में हम दोस्तों क्या कर लेंगे एक प्लस कर लेंगे, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 किसका कोड है दोस्तों, तो 12 किसका कोड है एल का। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपको सेकंड प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में मैंने यह सेकंड टाइप लिया है और सेकंड टाइप का यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिया है और पहले प्रश्न को मैं अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और 101% समझ में आ जाएगा। और इसे तो आप स्टार बना के इम्पोर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न तो आता ही आता है, आप भले पुराने पेपर से उठा कर देख लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछेगा देखिए, यदि किसी कुट भाषा में आज का अर्जुन को हाँ आप कौन लिखा जाए तथा उसी परिभाषा में अर्जुन सो गया को आप लेट आए लिखा जाए तथा आज गया अर्जुन को आए कौन आप लिखा जाए, तो बताइए दोस्तों अर्जुन का कोड क्या होगा, आए का कोड क्या होगा, किसी का भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जो कोड होते हैं दोस्तों उन्हें हम मिश्रित कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित कोड कहते हैं। अब इनको सोल्व कैसे किया जाए उनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए आप दोस्तों। यहाँ पर आपकी 2 स्टेप भी आ सकती है, 3 स्टेप भी आ सकती है, 4 स्टेप भी कितने भी आ जाए उनको हम एक अच्छे से लिख लेते हैं। अब सबसे पहली बार हम पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं दोस्तों। कहाँ से करते हैं, पहले स्टेप से, और पहले स्टेप में भी हम पहले शब्द से शुरुआत करते हैं। इन पर क्या करेंगे दोस्तों, हम पहचान के तौर पे अलग अलग कोई प्रतीक चिन्ह यूज कर लेंगे इनके ऊपर, ताकि हमारी पहचान बनी रहे। देखना ये है कि जैसे ये आपकी पहली स्टेप, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब पहले बरोबर के इस तरफ हम जो भी शब्द है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहले आपको क्या मिला दोस्तों, आज। क्या मिला है, आज। आज आपका प्रथम स्टेप में है। अब सेकेंड स्टेप में इसी बराबर के इधर देखना है ना। अब आज यहाँ पर है पहले स्टेप में, क्या सेकेंड स्टेप में आज आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है जी नहीं। अब उसके बाद आए हम कहाँ पर, थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, आज। तो दोस्तों आज के नीचे हमने एक लाइन खींची है, तो यहाँ पर भी आज के नीचे हम क्या लिख लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आप देखना अब यहाँ पर क्या मिला है कि पहले स्टेप में भी आज है और सेकेंड स्टेप में भी आज है। मतलब कोई एक ऐसा शब्द जो प्रथम स्टेप में भी हो और थर्ड स्टेप में भी हो, ऐसा कोई सा शब्द हमें यहाँ पर मिल जाए तो हम मान लेंगे कि वह आज का कोड हो गया। ठीक है, आए की बात दोस्तों समझ में। तो देखते हैं कौन सा ऐसा शब्द है जो पहली स्टेप में भी है और थर्ड स्टेप में भी है। सबसे पहले यदि हम हाँ को देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हाँ को देखते हैं, तो हाँ तो आपका सिर्फ कहाँ है, फर्स्ट स्टेप में है। फर्स्ट के बाद सेकेंड में नहीं दिखाई दे रहा है और सेकेंड के बाद आपका थर्ड में भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों हम आज का कोड हाँ को नहीं मान सकते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा, फर्स्ट स्टेप में क्या दिखाई दे रहा आपको, आप। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आप दिखाई दे रहा है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में भी आप दिखाई दे रहा है
और थर्ड स्टेप में भी क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप दिखाई दे रहा है। तो ये आप तो तीन स्टेप में आ रहा है, जबकि हमको तो क्या चाहिए, फर्स्ट स्टेप में चाहिए और थर्ड स्टेप में चाहिए। तो देखिए ना तो हम आज का कोड हाँ को मान पा रहे हैं और ना ही आज का कोड हम आपको मान पा रहे हैं। अब बचा क्या हमारे पास, कौन, क्या बचा है, कौन। अब देखिए इस कौन को देखते हैं, तो कौन आपका फर्स्ट स्टेप में तो है ही सही, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में भी क्या आपका कौन, और सेकंड स्टेप में तो कौन है नहीं। उसके बाद ये कौन कहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, थर्ड स्टेप में। मतलब जिस प्रकार से आज आपका फर्स्ट स्टेप में है, उसके बाद आज कहाँ पर है आपका, थर्ड स्टेप में है, उसी प्रकार से कौन आपका फर्स्ट स्टेप में है और ये कौन आपका कहाँ पर है, थर्ड स्टेप। हमको वही तो चाहिए था कि जो फर्स्ट स्टेप में भी हो और थर्ड स्टेप में भी हो। तो हमारे पास कौन फर्स्ट स्टेप में भी है और कौन आपका थर्ड स्टेप में भी है। तो इस प्रकार से आज के नीचे हमने एक लाइन खींची, उसी प्रकार से हमने कौन के नीचे भी एक लाइन खींची, ताकि हम पहचान सके कि आज का कोड कौन है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब आज की बात खत्म हो गई, हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, का की। अब का आपका फर्स्ट स्टेप में है, उसके बाद देखिए क्या और भी कहीं पर आपको का दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, ना तो सेकंड में दिखाई दे रहा और ना ही थर्ड में। तो का को छोड़िए आप, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में है उसका आप छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं किसके ऊपर, आते हैं अर्जुन के ऊपर। अब यहाँ पर अर्जुन आपकी फर्स्ट स्टेप में दिखाई दे रहा है और उसके बाद सेकंड में भी आपका अर्जुन दिखाई दे रहा है और उसके बाद थर्ड में भी आपका अर्जुन दिखाई दे रहा है। मतलब क्या कि अर्जुन फर्स्ट स्टेप में भी है, सेकंड स्टेप में भी है और थर्ड स्टेप में भी है। तो दोस्तों बराबर के इस साइड हमारे पास कोई एक ऐसा शब्द होना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेप में भी हो, सेकंड स्टेप में भी हो और थर्ड स्टेप में भी हो। अब हाँ को देखते ना दोस्तों, तो हाँ तो सिर्फ कहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप में ही है, सेकंड स्टेप में भी नहीं है और थर्ड स्टेप में भी नहीं है। तो हम हाँ को तो हाथ ही नहीं लगाएंगे, उसको तो छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप को देखते हो ना, किसको देखते हो, आपको, तो आपको देखिए आप फर्स्ट स्टेप में भी है दोस्तों, आप सेकंड स्टेप में भी है दोस्तों, और यही आप आपका थर्ड स्टेप में भी है। तो यहाँ पर भी अर्जुन भी क्या था, अर्जुन फर्स्ट में भी था, सेकंड में भी था और थर्ड में भी था। वैसा कैसा आपका आप फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। तो हमने यहाँ पर अर्जुन के ऊपर राइट का निशान लगाया, तो हमने आपके ऊपर भी राइट का निशान लगा दिया है, ताकि हमारी पहचान बनी रहे कि अर्जुन का कोड क्या है आप और आपका कोड क्या है अर्जुन। ठीक है, तो दोस्तों अर्जुन तक की बात कंप्लीट हो गई। आप यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई आपकी, सेकंड स्टेप में आते हैं। तो सेकंड स्टेप में अर्जुन की तो ऑलरेडी की बात हम कर ही चुके हैं। उसके बाद बचा क्या दोस्तों आपका सो, क्या बचा दोस्तों, सो। अब सो को देखिए, तो सो आपका ओनली और ओनली कहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिर्फ सेकंड में दिखाई दे रहा, उसके बाद थर्ड में तो है ही नहीं। ठीक है, तो छोड़ो इसको, सो को छोड़ो। अब आगे क्या आपका गया, अब गया सेकंड स्टेप में भी है और यही गया आपका थर्ड स्टेप में भी है दोस्तों। तो देखिए गया आपका आने के देखा जाए सेकंड स्टेप और गया आपका थर्ड स्टेप। ठीक है, तो इस साइड देखिए दोस्तों कोई सा एक ऐसा शब्द होना चाहिए कि जो सेकंड स्टेप में भी हो और थर्ड स्टेप में भी हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों देखते हैं कौन सा ऐसा शब्द है। आपकी तो बात ही हो गई है, आप बात करते दोस्तों लेट की, तो लेट तो आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, सेकंड स्टेप में है। थर्ड में आपको दिखाई दे रहा है क्या लेट, जी बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं किसकी, आय की, तो आय आपका सेकंड स्टेप में भी है और यही आय आपका थर्ड स्टेप में भी है। तो दोस्तों वही तो चाहिए था हमको, क्योंकि गया आपका सेकंड में भी है और गया आपका थर्ड में भी है। उसी प्रकार से आय आपका सेकंड में भी है और आय आपका थर्ड स्टेप में भी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या बताएं, प्रत्येक का कोड निकाल लिए। जैसे आपको अगर पूछे कि आज का कोड क्या है, तो यहाँ पर एक लाइन इधर कहीं देखो, कौन, आज का कोड, कोड और कौन का कोड और कौन का कोड आज। देखते हैं आगे, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में इधर क्या बचा आपका का और इधर फर्स्ट स्टेप में क्या बचा हुआ हाँ। तो यहाँ पर का कोड क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और हाँ का कोड क्या हो जाएगा का। आगे देखिए ये अर्जुन है, क्या है अर्जुन, अर्जुन का कोड क्या हो जाएगा, तो
यहाँ पर अर्जुन के ऊपर हमने राइट का निशान लगा रखा है, इस तरफ देखिए राइट का निशान हमने किसके ऊपर लगा रखा है, आप के ऊपर, तो अर्जुन का कोड क्या हो जाएगा, आप। यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या बचा हुआ दोस्तों, सो, और इस तरफ सेकंड स्टेप में क्या बचा हुआ, लेट, तो सो का कोड क्या हो जाएगा, लेट, और लेट का कोड क्या हो जाएगा, सो। आगे देखते हैं दोस्तों गया। अब गया के ऊपर हमने बॉक्स बना रखा है, और इस साइड देखिए आए के ऊपर भी हमने बॉक्स बना रखा है, तो गया का कोड क्या हो जाएगा, आए, और आए का कोड क्या हो जाएगा, गया। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक का हम अच्छे से कोड निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ का लिख रखा है, जैसे अर्जुन का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर अर्जुन का कोड क्या हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे कि अर्जुन का कोड आप हो जाएगा। उसके बाद गया का पूछा है, गया का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गया का कोड क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि गया का कोड आए हो जाएगा। उसके बाद आज का पूछा है, तो आज का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन, यहाँ पर क्या जाएगा, आज का कोड कौन। ठीक है, अब दोस्तों ये आपको अच्छे से भली भांति समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से मेरा मानना है। दोस्तों मिश्रित कोड का मैंने यह सेकंड प्रश्न लिया है, क्योंकि ये प्रश्न भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो इसमें आप गलती कर सकते हो। देखिए आप फर्स्ट स्टेप में आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, राम, क्या दिख रहा है, राम, तो राम फर्स्ट स्टेप में है, उसके बाद सेकंड स्टेप में नहीं है, और थर्ड स्टेप में भी नहीं है। राम सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट स्टेप में ही है, तो उसको वहीं के वहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है दोस्तों, प्लीज, क्या है, प्लीज, तो प्लीज भी आपका सिर्फ फर्स्ट स्टेप में है, उसके बाद ना तो सेकंड में है और ना ही थर्ड में है। उसके बाद यदि हम देखते हैं, किसको देखते हैं दोस्तों, सेंड को देखते हैं, किसको देखते हैं, सेंड को। तो सेंड कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो सेंड आपका फर्स्ट स्टेप में भी है, सेंड आपका सेकंड स्टेप में भी है, और यही सेंड आपका थर्ड स्टेप में भी है दोस्तों। तो सेंड आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेप में ही है, तो सेंड का कोड क्या होगा इस साइड, तो जो कोई शब्द तीनों स्टेप में होगा वो क्या हो जाएगा, सेंड का कोड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस तरह कोई सा ऐसा अक्षर है क्या, देखिए दोस्तों कोई सा शब्द ऐसा है क्या जो तीनों स्टेप में हो, तो तीनों स्टेप में नो तो आपका सिर्फ कहाँ पर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में। उसके बाद तो नो ना सेकंड में है और ना ही थर्ड में है। उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों किसकी, हेल्प की, तो हेल्प आपका फर्स्ट स्टेप, हेल्प आपका सेकंड स्टेप, और हेल्प आपका थर्ड स्टेप। तो दोस्तों हेल्प यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, और हमको भी वही चाहिए था कि जो फर्स्ट में हो, सेकंड में हो और थर्ड में हो, तो हेल्प फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेंड का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सेंड का कोड हेल्प हो जाएगा, और हेल्प का कोड क्या हो जाएगा, सेंड। अब फर्स्ट स्टेप की बात हो गई दोस्तों, अब हम किसके ऊपर आते हैं, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में सेंड तो ऑलरेडी हो चुका है, अब इधर बचा क्या दोस्तों हमारा, राज, क्या बचा है, राज। तो राज आपका फर्स्ट, तो राज आपका सेकंड स्टेप में भी है, और राज आपका थर्ड स्टेप में, तो राज सेकंड और थर्ड दोनों स्टेप में है। तो दोस्तों इस बरोबर के इस साइड कोई सा एक शब्द ऐसा होना चाहिए कि जो आपका सेकंड स्टेप में भी हो और थर्ड स्टेप में भी हो। तो देखिए दोस्तों क्या मिल रहा है ऐसा, आपका यस, यस आपका सेकंड में भी है, और यही यस आपका थर्ड स्टेप में भी है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि राज का कोड क्या, यस, और यस का कोड क्या, राज। आप देखिए यहाँ पर जानबूझ के मैंने इस प्रश्न को लिया है ताकि मैं आपको बेहतर रूप से समझा सकूं। देखिए दोस्तों सेंड का कोड हेल्प हो जाएगा और हेल्प का कोड सेंड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ना तो राम का कोई निश्चित कोड निकल के आया है और ना ही प्लीज का कोई निश्चित कोड निकल के आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राम का कोड क्या है, तो राम का कोड या तो नो आएगा या मी आएगा, और प्लीज का कोड भी पूछ लिया जाए तो प्लीज का कोड या तो नो आएगा या मी आएगा, कोई एक निश्चित नहीं बता सकते हैं। उसी प्रकार नो का कोड पूछ ले तो नो का कोड या तो प्लीज आएगा या राम आएगा, और मी का कोड पूछ ले तो मी का कोड भी या तो प्लीज आएगा या राम आएगा। ठीक है, कोई एक निश्चित कोड नहीं बता सकते हैं। इसी को समझाने के लिए मैंने ये प्रश्न दिया था। जबकि इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं सेंड का कोड क्या है, हेल्प, राज का कोड क्या है, यस, तो को का कोड क्या बन जाएगा आपका, पीनू, और इधर पीनू का कोड क्या आ जाएगा, को। लेकिन यहाँ पर हम नहीं बता सकते। जब भी दो शब्द कहीं पर बच जाए तो हम या आंसर देखें कि राम का कोड या तो नो होगा या मी होगा, और प्लीज का कोड भी या तो नो होगा या मी होगा।
ठीक है। और नो का कोड या तो प्लीज या राम, और मे का कोड भी क्या, या तो प्लीज या राम, ठीक है। और यहाँ पर राज का कोड क्या हो जाएगा आपका, यस। सेंड का कोड क्या हो जाएगा, हेल्प। लेकिन बचा क्या आपका, वीडियो, तो वीडियो का कोड आर, और आर का कोड क्या हो जाएगा, वीडियो। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।